Good morning, 6th class. We are on chapter Reproduction in Plants. In our previous video, I have told you asexual reproduction in plants. Here we will see how the plants reproduced by the sexual reproduction. मीन्स जब प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. मतलब हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअली होता है. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन जो कि कैसे होगा असेक्सुअल सेक्सुअली, राइट. इसमें प्लांट्स जो है अपने 2 सेल्स का यूज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लर्न हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. हम ये पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के अंदर होती कैसे है. ओके बेटा. ओके, नाउ सी हाउ फ्लावर्स आर इन सराउंडिंग यू. जो हमारे गार्डन में होते हैं, आप फ्लावर्स देखते हो ऐसे, है ना बेटा. सी कैसे फ्लावर्स जो हैं हमारे गार्डन में आपको नजर आते हैं. और ये तो चाइना रोज प्लांट हमें नजर आ रहा है. ये कौन सा फ्लावर नजर आ रहे हैं हमें? चाइना रोज फ्लावर नजर आ रहे हैं, है ना. हमारे स्कूल में भी हैं, राइट और नॉट. सी अब मैं इस फ्लावर के बारे में आपको बताऊंगी. लेट अस टेक वन फ्लावर. ओके, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो कौन से हैं बच्चा? इसके अंदर एक स्टेमन होता है. ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या होता है? स्टेमन. व्हाट इज दिस? स्टेमन. इसको हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, नाउ लेट अस सी. दिस इज द कार्पल. और ये क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, जो इसमें ये आपको ये नजर आ रहा है, छोटा सा इसका एक पार्ट तोड़ लिया है हमने यहाँ से, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन. और ये क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, और इस फ्लावर के नीचे से ये फ्लावर, ये पार्ट निकल कहाँ से रहा है? इसके नीचे एक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल. और वो हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर, उसके अंदर हम क्या होते हैं? हमारे पास दोनों ही पार्ट्स होते हैं. मेल भी होता है और फीमेल भी होता है. क्लियर बेटा? दोनों ही पार्ट्स हमारे पास होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. अब ये मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं, अब देखो कितने अच्छे से नजर आ रहा है हमको, है ना. देखो, अगर मैं इस फ्लावर की बात करती हूँ, ये हम कौन से फ्लावर ले रखे हैं मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंदर दोनों ही हमारे पास क्या है? मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. ये मेरे पास एक डिफरेंट फ्लावर है, ये एक डिफरेंट फ्लावर है. जो ये वाला फ्लावर है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये पार्ट मैंने बताया था ना अभी उसमें पिछली जो हमारी पिक्चर थी, ये पार्ट क्या है हमारा? कार्पेल. क्या है ये हमारा? कार्पेल. और ये पार्ट क्या है हमारा? स्टेमन. कार्पेल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और स्टेमन क्या था हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. राइट बेटा. सिमिलरली आई हैव ऑल्सो दिस इज द कार्पेल. अब ये हमारा डिफरेंट फ्लावर है, इसके अंदर कार्पेल कहाँ है? इट्स कार्पेल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये कार्पेल, ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है मेरे पास? ये है कार्पेल. और ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं स्मॉल स्मॉल, ये देखो, ये क्या है हमारे? स्टेमन. और स्टेमन क्या थे? फीमेल. स्टेमन क्या थे? फीमेल और मेल? यस, मेल. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिसके पास दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. द वन इज द मेल एंड द अनदर वन इज द फीमेल. राइट और नॉट? यस. सो लेट अस कंटिन्यू. अब हम कंटिन्यू करते हैं. ये क्या है हमारे? बाइसेक्सुअल पार्ट.
ये कौन से फ्लावर हैं हमारे? बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स टू, सेक्सुअल पार्ट। टू कौन से हो गए? एक मेल और एक फीमेल। सी इसमें भी मेल फीमेल है, इसके अंदर भी मेल फीमेल है। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला है? बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है हमारे पास? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों ही प्रेजेंट है, क्या? मेल एज वेल एज फीमेल। सो सिंपल, राइट? लेट अस प्रोसीड। ये क्या था? ये चाइना रोज है। और ये कौन सा है हमारे पास? पी प्लांट, मटर। जो आपने देखा होगा ना, पी प्लांट, मटर, तो वो जब ग्रो करती है, उगती है, तो उसके ऊपर ऐसे फ्लावर टाइप निकलता है, राइट? है ना बेटा? ओके, तो सी इट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? ऐसे फ्लावर्स की जिसके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, चाहे मेल हो या फीमेल। अभी हमने कौन से फ्लावर्स देखे थे जिसके पास क्या था? दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, मेल एज वेल एज फीमेल। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मेल हो या फीमेल हो। तो हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। सी, ये भी क्या है? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, सी, दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक फ्लावर के अंदर, एक पार्ट के अंदर दोनों ही नहीं है। ये मेल पार्ट है एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। सो दे बोथ आर डिफरेंट, राइट? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यूनि मीन्स वन। सी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक पार्ट है मेल एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल। ये है क्या? कैन यू सी इट? कॉर्न, जो हमारा, ये आप कॉर्न खाते हैं ना, भुट्टा खाते हैं, है ना? तो वो क्या है हमारा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, उस प्लांट के अंदर ये होता है हमारा मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। ऐसा ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है क्यूकम्बर का, खीरा, जिसके अंदर क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है एंड द सेकेंड वन इज द फीमेल पार्ट। अलग अलग फ्लावर हैं ये, टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा। अब आप बोलोगे कि मैम कुकुम्बर के अंदर तो दोनों ही हो गए, मेल और फीमेल, फिर हमने इसको बाइसेक्सुअल क्यों नहीं कहा, यूनिसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि एक फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल ऑर्गन्स है और दूसरे फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल ऑर्गन्स हैं, राइट? That's why I'm saying these flowers are the unisexual. एक ही ऑर्गन है इसके अंदर, that is the male, और इस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन है, that is the female. Inside this corn plant also, this part is known as the male part and this part is known as the female part, right? Clear? So let us proceed. So ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये हमारा मेल पार्ट है, दिस इज अवर फीमेल पार्ट। अब हम दोबारा से हमारे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? बाइसेक्सुअल। हम प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, है ना? जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक स्टेमन है और एक क्या है? कार्पेल। ये हमने अभी पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये आपके 6th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास, 8th क्लास एंड योर 10th क्लास ऑल्सो। This is the very important part of this chapter. So let us proceed here. This is the stamen and this is the see. अब हम इसके अंदर जाते हैं, stamen को अच्छे से पढ़ते हैं कि stamen में है क्या। ओके, पढ़े stamen के अंदर। जब हमने stamen को हमने एक ग्लास से देखा तो उसके ऊपर हमें एक छोटे छोटे ये जो पार्ट होता है, ये अपर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम इसको?
एंथर। स्टेमन क्या था? मेल पार्ट। फ्लावर का कौन सा पार्ट था? मेल पार्ट। अब ये मैंने एक स्टेमन ले लिए यहाँ पर, और इस स्टेमन के जो अपर पार्ट है बेटा, दिस इज नोन एज द एंथर। और ये जो नीचे का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ओके। और जब हम इसको और डीपली अंदर गए तो हमें एंथर के ऊपर क्या मिले? पॉलन ग्रेन्स। क्या मिले हमें इसके ऊपर? पॉलन ग्रेन्स। सी, और इसी के अंदर क्या है? मेल गैमेट्स। जो मेल सेल हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। ये सेल जो हैं ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके बेटा, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जब हमने एंथर को और डीपली ग्लास से देखा तो हमें क्या मिला? वी गॉट द मेल पॉलन ग्रेन्स। हमें क्या मिले यहाँ पर? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमें मिला मेल गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब होता है बेटा सेल्स। हमें कौन से सेल्स मिले? मेल सेल्स। क्यों? क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जो कि था कार्पेल। ये कार्पेल है। इसका जो अपर पार्ट है, दिस इज द स्टिग्मा। बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो यहाँ पे स्वॉलन नजर आ रहा है, दिस इज द ओवरी। क्या है बेटा? ये ओवरी। हमने फ्लावर के अंदर देखा था ना कार्पेल कहाँ है। सो अब हम सिर्फ कार्पेल को पढ़ेंगे। और बेसिकली ये है क्या? फीमेल पार्ट फ्लावर का। ये चाइना रोज का मैंने फ्लावर लिया है, उसका मैंने कार्पेल रिमूव कर दिया है। एंड दिस कार्पेल इस कार्पेल के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द ओवरी। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवरी। अब जब हम ओवरी के अंदर गए तो हमने क्या देखा? जब ये ओवरी का ये जो अपर ग्रीन पार्ट है इसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया यहां से, तो मैंने क्या देखा? ओव्यूल्स। ये क्या है? ओव्यूल्स। बहुत सारे छोटे छोटे एग्स। क्या है बेटा? ये एग्स। व्हाट आर दे? दीज आर द एग्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। राइट बेटा? देखो ये हमारा ओव्यूल था, और जब हमने इसको आगे गए तो अब आ गए हम गैमेट्स को हम अब प्रॉपरली पढ़ेंगे। सी, ये हमारा ओव्यूल था। अब हम इसके अंदर डीपली गए और हम अब इसके एग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हम इसके एग्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखो ये हमारे क्या है? एग। मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। अब देखो रिप्रोडक्शन होता कैसे है। फीमेल का सेल आता है और एक मेल का सेल आता है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। सी, बोथ आर कंबाइनिंग। और दोनों कंबाइन करके क्या बन गया? जायगोट। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है। क्या? कि जब हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं, गैमेट मतलब सेल, जब एक मेल सेल और एक फीमेल सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? जायगोट। सो सिंपल डेफिनेशन वी गेट हियर, है ना बेटा? कितनी सिंपल डेफिनेशन हमें यहाँ पर मिल गई है जायगोट की, कि व्हेन फीमेल सेल combines with male cells and form a new one that is known as the zygote. ये क्या बन गया है हमारा? zygote, right? pollen grains, male cells, ovule। देखो अब सारी चीजें हम एक साथ देखते हैं यहाँ पर। ये मेरा फ्लावर था, यहाँ से मैंने ये निकाल दिया। ये है मेरा क्या? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये मेरा जो बीच का है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जब हम मेल के बीच में गए थे तो हमें कौन से सेल्स मिले थे? मेल के सेल। और जब हमने इसको कट किया तो यहाँ पर मुझे मिले फीमेल का सेल, है ना? यही तो हुआ था अभी, यही तो हमने पढ़ा था, राइट? अब
यानी कि अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पॉलिनेशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि मेल सेल और फीमेल सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बट कैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन। देखते हैं कैसे कंबाइन होते हैं, लेट अस सी। ये देखो यहाँ से ये गया, ये मेल पार्ट है, ये इसके अंदर गया फीमेल पार्ट के अंदर, और देखो कैन यू सी इट, सो सिंपल राइट। सी पॉलिनेशन जो है बेटा वो सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकती है। जैसे ये फ्लावर है और ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। इसका सेल, इसका जो एग है और जो सेल है वो मूव किया, फीमेल सेल के अंदर चला गया और यहाँ पर क्या बन गया, गैमेट। ठीक है। पॉलिनेशन ऐसे भी हो सकता है कि एक फ्लावर का मेल और दूसरे फ्लावर का फीमेल आपस में कंबाइन हो जाए, तब भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैमेट। सो पॉलिनेशन हमारे पास 2 टाइप्स की आ गई हैं, एक अपने आप और द सेकेंड वन इज सेकेंड फ्लावर के साथ वो पॉलिनेशन करेगा। क्लियर और नॉट? सी अपने आप कैसे करता है, देखो स्टेमन स्टिग्मा, इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। अपने आप करना मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर है, उसके अंदर स्टेमन से स्टिग्मा, अपने ही स्टेम, उस फ्लावर के खुद के स्टेमन से और उसके खुद के स्टिग्मा के अंदर वो मूव कर गया और क्या बन जाएगा अब, गैमेट। सी, और सेकंड क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने बताया था पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन था उसमें एक फ्लावर के अपने आप ही अंदर सब कुछ हो रहा है, उसी के मेल में उसी के फीमेल में दोनों कंबाइन हो रहे हैं, राइट। लेकिन जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें क्या होगा, एक फ्लावर के मेल और ट्रेवल करेगा दूसरे फ्लावर के फीमेल के पास और यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। सो सिंपल राइट। समझ में आया पिक्चर्स की हेल्प से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अपने आप तो उड़ के जा नहीं सकता है, इसको लेकर कौन जाता है। एक फीमेल को या एक मेल पार्ट को फीमेल तक पहुंचने के लिए उनके पास पैर तो होते ही नहीं है, फिर वो जाते कैसे हैं, यानी कि पॉलिनेशन कराता कौन है उनकी, उसको क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मीन्स कराते कौन है, एजेंट्स। कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन में, कौन एजेंट्स इनको हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, तो और क्या है, एयर, हवा की हेल्प से भी जा सकते हैं। इंसेक्ट, एक बार इंसेक्ट यहाँ बैठता है और फिर इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ जाता है तो उसके पैरों पे चिपक जाता है और इसके अंदर वो रिलीज कर देता है ना। वाटर, पानी की हेल्प से भी वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कौन, ये मेल और फीमेल सेल्स। और आपस में पॉलिनेशन में बेसिकली हेल्प कौन कर रहा है उनको, देखो एयर, इंसेक्ट और वाटर, है ना बेटा। कितना इजी है, राइट और नॉट, इट्स सो सिंपल, है ना। देखो विंड, एनिमल्स एंड एयर। नाउ pollen grains and stigma, एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, लेट अस सी। अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। अब हमें ये भी पता लग गया है कि भाई एक फीमेल होता है एक मेल होता है, तो दोनों में पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है कि वो अपने आप ही ट्रांसफर, एक फ्लावर के खुद के ही अंदर जो है मेल और उसका खुद का मेल और फीमेल आपस में कंबाइन हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का मेल और दूसरे फ्लावर का फीमेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। हमने देखा कि इनकी पॉलिनेशन कराता कौन है, यानी कि एजेंट्स, हु आर द एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन, एंड दैट कैन बी विंड, हवा हो सकती है, एयर हो सकती है, राइट। एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की हेल्प से भी वो ट्रेवल कर सकता है, और वाटर की हेल्प से भी पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकती है। नाउ अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन होने के बाद एक्चुअली में होता क्या है ना। What actually happens after the pollination?
अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर ये इस स्टिग्मा के अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि ये था हमारा मेल पार्ट और ये हमारा फीमेल पार्ट है। अब ये इसके अंदर मूव कर गया एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन हियर। देखो अब ये मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आ गया और यहाँ पर इसको फीमेल पार्ट मिल गया ओवरी में, है ना। अब ओवरी के अंदर क्या बनता है, जाइगोट मैंने बताया था। अब देखो ये इसके अंदर मूव कर गया और यहाँ पर इनके साथ इसने कंबाइन कर लिया, है ना बेटा। और कंबाइन करते ही क्या बन गया, जाइगोट। सो सिंपल, राइट, है ना बेटा। कितना इजी था। सी, आपस में इन्होंने कंबाइन किया एंड दे विल गेट द जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। और इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। यानी कि पॉलिनेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है, जब मेल पार्ट फीमेल के अंदर कंबाइन हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। व्हाट वी कॉल इट एज अ फर्टिलाइजेशन, है ना बेटा, राइट। कितना सिंपल है ना। दिस इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो बन गया एम्ब्रियो। पहले क्या था, जाइगोट, और अब क्या और वो ग्रो किया जाइगोट ने। पहले जाइगोट बना था, यू कैन सी ये जाइगोट था, और उसके बाद उसने फर्दर जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बन गया, राइट। और किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये फिर बाद में ये जो है आपकी देखो सीड बन गया है, फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब ये पेटल्स जो हैं फ्लावर की, जो कलरफुल पेटल्स हैं और ये ग्रीन पार्ट है, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ये टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना। अब ये कन्वर्ट होगा, देखते हैं क्या कन्वर्ट होता है अब इसके अंदर। देखो ये पेटल्स वगैरह सब टूट गई हैं, इसकी टूट गई है ना, सी। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, पेटल्स वगैरह सब टूट गई हैं। इट्स सो क्लियर, राइट, है ना बेटा। सो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है आज, क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर होती कैसे है ना बेटा। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, और वन बाय वन हम अपना जो है दोबारा से आज के चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। ओके, चलो रिवाइंड करते हैं, लेट अस प्ले। हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हमारे आसपास आप बहुत सारे फ्लावर्स देखते हो, है ना, गार्डन एरिया में, है ना। अब वहीं से हम एक डीपली जो है एक फ्लावर को तोड़ कर लेकर जाते हैं उसको समझने के लिए। ये हमारे क्या है, गार्डन एरिया के अंदर फ्लावर हैं, और ये फ्लावर कौन सा है, चाइना रोज। तो हमने एक प्लग कर लिया है, इस फ्लावर को हमने यहाँ से तोड़ लिया है। और अब हम पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके अंदर है दो रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन एंड कार्पेल। एक पार्ट है स्टेमन और दूसरा पार्ट क्या है, कार्पेल। जो स्टेमन है वो है मेल का पार्ट, और जो कार्पेल है वो है फीमेल का पार्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही में होता हो। हमने एक और एग्जांपल ले लिया है पी प्लांट। पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके अंदर भी दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। ये है चाइना रोज, इसके अंदर भी दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, जो कि कौन से हैं, स्टेमन एंड कार्पेल। इस ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लावर के अंदर मेल भी और फीमेल भी। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों ही पार्ट हैं उसके अंदर। ओके, अब हम चलते हैं ऐसे प्लांट के पास जिसके पास दो अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। मेल का फ्लावर अलग होता है और फीमेल का फ्लावर अलग होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कॉर्न फ्लावर। और इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनि मीन्स वन, एक टाइप का जो है उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये फ्लावर जो है इसके पास सिर्फ मेल है, इसके पास क्या है, सिर्फ फीमेल है। ये क्यूकम्बर का एग्जाम्पल है। नाउ अब हम पढ़ेंगे हमारे प्लांट्स के स्टेमन और कार्पेल को डीपली।
जो स्टेमन होता है हमारा, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अपर पार्ट होता है हमारा एंथर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। ओके, अब जब हम इसके अंदर डीपली देखते हैं तो हमें मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स, और वहीं से हमें मेल के सेल मिल जाते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? मेल के सेल्स। अब हम जाते हैं किसके पास? हमारे फीमेल के पास। फीमेल में हमारा पार्ट होता है कार्पेल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ओके, जब ओवरी के हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें मिलते हैं वहां पर एग्स, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को ही हमारे फीमेल के एग सेल्स होते हैं। जब फीमेल का और मेल का सेल आपस में कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है? यस, वेरी गुड, जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर आते हैं हमारे मेल के, ये होते हैं एग्स और यू कैन से द रिप्रोडक्टिव सेल्स, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पर, ये पार्ट यहाँ पर मिलते हैं। और इसको अगर हम अच्छे से देखना चाहें तो ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। पॉलिनेशन। अब इनको मेल का फीमेल के पास कॉम्बिनेशन होगा कैसे? उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर जब अपने अंदर ही पॉलिनेशन करा लेता है तो सेल्फ हो जाता है। सी, अपने आप एक सिंगल फ्लावर है, ये मेल है, ये फीमेल के अंदर खुद अपने ही फीमेल के अंदर चला गया है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि दूसरा फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर एंड दिस इज द सेकेंड फ्लावर, ये इसका मेल जो है इसके फीमेल में ट्रेवल कर जाएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशंस आर देयर। अब इन पॉलिनेशन कराता कौन है? हु आर द एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन? और वो हमारे काम कराते हैं कौन? विंड, एनिमल एंड वाटर। नाउ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद होता कैसे? अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि ये पॉलन ग्रेन अंदर जाके इसने किया क्या। ये अंदर चला गया स्टाइल से और पहुंच गया ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर पहले से फीमेल सेल थे, मेल सेल भी आ चुके हैं, आपस में इन्होंने कंबाइन किया है। कंबाइन करते ही इन्होंने जाइगोट बना लिया। अब जाइगोट बनाने के बाद व्हाट हैपेंड हियर? यहाँ पर स्टार्ट हो गया है सीड फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो। अब क्या बन गया है? एम्ब्रियो। ये ग्रो अप हो गए हैं और क्या बना लिया इन्होंने? एम्ब्रियो। ओके, और जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया है, तो जो ये आउटर फ्लावर का पार्ट होता है ये अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज नॉन एज द कि हमारे जो फ्लावर हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सो आई होप यू ऑल हैव डन दिस। थैंक यू वेरी मच।